मोस्ट वेलकम दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अष्टांग हेल्थ केयर चिकित्सक सुरेंद्र कुमार मौर्य के साथ। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिंग वर्म दाद फंगल इन्फेक्शन रिंग वर्म के विषय में। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। यह रोग त्वचा रोगों स्किन डिजीज के अंतर्गत आता है, पर यह एक दूसरे से फैल जाता है। इसे छूत का रोग इन्फेक्शन डिजीज माना जाता है। यह रोग भी संक्रमण से होने वाला रोग है जो फंगस से उत्पन्न होता है। आयुर्वेद में इसे दद्रु कहा जाता है। आधुनिक चिकित्सा में इसको रिंग वर्म कहा जाता है। इसके प्रारंभिक नाम दाद या दद्रु कहलाते हैं। छूत के इस रोग को टाइकोफाइटासिस भी कहा जाता है। यह एक विशेष प्रकार का प्रदाहिक रोग है। इसको अंग्रेजी में टीनिया के नाम से भी पुकारा जाता है। यह एक प्रमुख कवक संक्रमण है। इस रोग का संक्रमण गोल आकार में बाहरी सीमा से फैलता है और मध्य भाग से ठीक होना प्रारंभ करता है। इससे बाहरी सीमा गोल घेरा रिंग बना लेती है। इसमें परतें अथवा पपड़ियां सिर्फ बनी रहती है। बीच के भाग में सामान्य या नई त्वचा दिखाई देती है। दाद जिसे टीनिया भी कहते हैं एक ऐसा कवक संक्रमण ट्राइकोफाइटिसिस त्वचा का रोग है जिससे गोल गुलाबी रंग के चकत्ते जिसकी परिधि सीमित होती है बन जाते हैं। यह सिर, दाढ़ी, शरीर का हाथ, पैर, जांघों, स्क्रोटम, नाखूनों में हो जाते हैं। यह ट्राइकोफाइटोन नामक फंगस से होता है। यदि नियमित रूप से सफाई का ध्यान न रखा जाए तो फफूंदी जल्दी पड़ती है। यह एक छूत की बीमारी है, इसलिए किसी रोगी के संपर्क में आने से भी हो सकता है। यह फंगस युक्त जीवाणु पसीना, मरने वाले तथा त्वचा के उन स्थानों पर पैदा होता है जो बालों से भरे होते हैं। इन्हीं स्थानों में यह कृमि अपनी प्रदाहिक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रोग पैदा करता है। इस संक्रमण आमतौर पर रोगी मनुष्यों में स्वस्थ व्यक्तियों को अथवा पशुओं के संपर्क में स्वस्थ लोगों को होता है। यह माइक्रोस्पोरम नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु बालदार जगह पर आक्रमण करता है। संक्रमण से इसका प्रसार होता है। शरीर की उचित नियमित सफाई न करने से रोग का आक्रमण होता है, जो इसका एक विशेष कारण है। पसीने से लथपथ गुप्त अंगों में मैल जम जाने से इस रोग के प्रकट होने का खतरा रहता है। मैल में फंगस पैदा होता है और फंगस ही इस रोग का मूल कारण है। शारीरिक सफाई के साथ साथ जो लोग शरीर के वस्त्र भी हफ्तों या महीनों नहीं बदलते, वे भी इस रोग के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग नियमित रूप से रोजाना स्नान नहीं करते, उनको ही दाद का रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। रोग की शुरुआत प्रायः जंघाओं से होती है। इस स्थानों में पसीना मरता रहता है और हम जब स्नान करते हैं तो शरीर के अन्य अंगों पर तो साबुन लगा लेते हैं, पर जननेंद्रियों के आसपास का भाग साफ नहीं करती। फल यह होता है कि मैल यहाँ आकर जमा हो जाता है। पसीने और मैल में फंगस जाति के जीवाणु रहने लगते हैं, जिनके काटने से खुजली होती है। यहाँ पर खुजलाने से ये जीवाणु नाखूनों में भरकर बगलों तथा अन्य स्थानों पर भी पहुँच जाते हैं। इस रोग का प्रसार अधिकांश दूषित ब्रश, कपड़े धोने वाला कंघियाँ या कंघे, तकिया, तौलिया, हैट, टोपियाँ तथा एक दूसरे के वस्त्र पहन लेने से
एक रोगी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को होता है। यह रोग घने परिवार के किसी एक सदस्य को हो जाए तो शीघ्र ही इसका प्रसार दूसरे सदस्यों में भी हो सकता है। इसका कारण यह है कि घर के लोग अक्सर एक दूसरे की उपयोगी में वस्तुओं को प्रयोग करते हैं तथा लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। इस रोग का फैलाव स्कूलों में भी अधिकांश बच्चों में होते देखा जाता है। किसी स्कूल में यदि कोई एक बच्चा रोगी हो तो वह स्कूल के अधिकांश बच्चों को दाद का संक्रमण दे सकता है। गर्म वातावरण, रहन सहन, कुपोषण में भी इस रोग की संभावना रहती है। भीगे अंडरवियर, कच्चे आदि पहनने से भी यह रोग हो जाता है। मधुमेह तथा मोटी लोगों को भी यह रोग होता है। पहले त्वचा पर कुछ छोटे छोटे दाने होते हैं जिनमें थोड़ा द्रव भी रहता है। दानों के ऊपर पपड़ी जमती रहती है। उनके चारों ओर नए दाने निकलकर एक रिंग सा बना लेते हैं। रिंग बाहर को उभरी हुई होती है। यह शरीर के किसी एक भाग या अनेक स्थान पर हो सकते हैं। जहां पर दाद होता है वहां की त्वचा गुलाबी रंग की हो जाती है और चकत्ता सा उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। दाद गोलाकार रूप में उभरता रहता है। इसके चारों ओर किनारों पर बारीक फुंसियां सी होती है। बालों के स्थान पर जब दाद होता है तब वहां के बाल उड़ जाते हैं अथवा झड़ जाते हैं। दाद के स्थान पर त्वचा चिकनी सफासट गोलाकार रूप ग्रहण कर लेती है। सिर पर जहां यह रोग होता है वहां की त्वचा के बाल उड़कर त्वचा गंजी हो जाती है। इसमें खुजली होती है। यही दाद का प्रधान लक्षण कहलाता है। इसमें रोगी खुजलाते खुजलाते बेहाल हो जाता है। यह रोग एक छोटे बिंदु के आकार से शुरू होता है और बढ़कर काफी बड़ा हथेली अथवा उससे भी बड़े आकार का हो जाता है। यह एक ऐसा जिद्दी रोग है जो एक बार होने पर लंबे समय तक बना रहता है। यहाँ पर हमने दाद के सामान्य रूप का वर्णन किया है। वैसे यह कई प्रकार का होता है और कई प्रकार के जीवाणुओं द्वारा हो सकता है। शरीर के जिस भाग में यह रोग फैलता है उसी के अनुसार उसको नाम भी दिया जाता है। जैसे दाढ़ी, जहाँ पे दाढ़ी होता है, बाल बनाते समय भी होता है, उसका नाम टीनिया वार्वी होता है। तो टीनिया वार्वी दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं टीनिया वार्वी के बारे में। तो यह पुरुषों की दाढ़ी का संक्रमण है जो कि आमतौर पर नाई से दाढ़ी बनवाने वाले व्यक्तियों में होता है। इसमें गाल पर गोल चकत्ते व कभी कभी साथ में बैक्टीरियल संक्रमण से मवाद वाले दाने भी हो जाते हैं। संक्रमण वाली जगह पर बाल नहीं आते। यहाँ दाद बड़ा दुखदायी होता है। यह यदि एक बार हो जाए तो लंबे समय तक बना रहता है। रोगी दाढ़ी बना पाने से असमर्थ सा रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार का दाद उन व्यक्तियों में अधिक होता है जो नाई से दाढ़ी बनवाते हैं और नाई सफाई का विशेष ध्यान नहीं देते हैं। अगर हमेशा सफाई का ध्यान दे, बार बार ब्लेड चेंज करके बनाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। एक ही ब्लेड से एक का दूसरे का बनाए तो उसमें दिक्कत होने की संभावना होती है। तो दोस्तों, दूसरा हम देखते हैं टीनिया कार्पोरिस। टीनिया कार्पोसिस में इसे बॉडी का दाद भी कहते हैं। इस प्रकार का दाद गर्दन, शरीर व भुजाओं पर होता है। चकत्ते रिंग के आकार के एक या अनेक होते हैं। प्रभावित भाग पर खुजली होने के साथ किनारों पर पानी वाले दाने होते हैं जबकि बीच की जगह ठीक होने लगती है। इस प्रकार का दाद शरीर के उन्हीं स्थानों पर होता है जहां पर बाल नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं टीनिया क्रूरिस के विषय पे।
इसे ग्रोइन का दाद भी कहते हैं। यह इक्लोकोसम, टी रूब्रम एवं टी मेटाग्रोफाइट के संक्रमण से होता है। यह संक्रमण जनन अंगों, गुदा के चारों ओर व जंघाओं में होता है। यह ज्यादातर जंघा से शुरू होकर पैरों के अंदर वाली सतह पर व ऊपरी प्यूबिक एरिया में भी हो जाता है। लगातार रगड़ खाने से व जगह के नम रहने से यह रोग हो जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं टीनिया मेनम के विषय पे। इसे हाथ का दाद भी कहते हैं, टीनिया मेनम को। यह हाथ में होने वाला संक्रमण है। इसमें जगह मोटी हो जाती है व हथेली पर या उंगलियों के किनारों पर मोटी तह वाले दाने निकल आते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं टीनिया पेडिस के विषय पे। टीनिया पेडिस क्या है? इसे पैरों का दाद भी कहते हैं। टीनिया पेडिस इज ए फंगल इन्फेक्शन ऑफ द डॉर्सम ऑफ फूड सॉल एंड इन्फेक्शन स्पेसिस। इस प्रकार के दाद का संक्रमण टीनिया मेटाग्रोफाइट, टीनिया रूब्रम एवं इफ्लोकोसम फंगस के द्वारा मुख्य रूप से होता है। यह मुख्य रूप से वयस्क पुरुषों में जो बराबर जूते तथा मोजे पहनते हैं। इस रोग का संक्रमण संक्रमित बाथरूम फ्लोर एवं तैरने में से होता है। क्योंकि यह रोग जूते तथा मोजे पहनने वाले लोगों में मिलता है, क्योंकि हवा न जाने से वह जगह नम बनी रहती है और तलवे पर लाल चकत्ते हो जाते हैं। यह प्रायः पैरों की उंगलियों के बीच में होता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं टीनिया यूनजियम के विषय पे। इसे नाखूनों का दाद भी कहते हैं। इसका संक्रमण मुख्य रूप से टी रूब्रम के द्वारा होता है। यह नाखूनों में होने वाला दाद है। इसमें नाखून सफेद पड़कर टेढ़े मेढ़े व जल्दी टूटने लगते हैं। नाखून के चारों तरफ की त्वचा सामान्य सा थोड़ी मोटी हो जाती है। नाखून के दाद होने पर नाखून थोड़ा सिकुड़ा सा जाता है। नाखून विकृत आकार का हो जाता है। नाखून का रंग भूरा अथवा पीला सा दृष्टिगोचर होने लगता है। नाखून में जब दाद होता है तब नाखून के निचले सिरे से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर बढ़ता है। इसमें खुजली के साथ तीव्र दुर्गंध निकलने लगती है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं टीनिया कैपिटिस के विषय पे। टीनिया कैपिटिस क्या है? इसे स्कैल्प शिरोरद्र अर्थात सिर का दाद भी कहते हैं। सिर का दाद मलिन, निर्बल और गरीब बच्चों को अधिक होता है। कभी कभी युवा पुरुषों को भी हो जाता है। इस रोग का संक्रमण सिर का दाद रोगी के साथ बैठने, उठने, खाने पीने आदि से होता है। उसके वस्त्रों के व्यवहार करने से भी हो जाता है। सिर पर गोलाकार, रक्तवर्ण और शुष्क भूसीदार और कुछ ऊपर को उठे हुए दाने उत्पन्न हो जाते हैं। इस दानों में अधिक खुजली होती है। रोग की वृद्धि प्रतिदिन कीड़ों के कारण होती रहती है। सिर के बाल गिरने लग जाते हैं। सिर में चकत्ते बहुत समीप पड़ जाते हैं। चकत्ते कई रंग के होते हैं। किसी किसी के बाल पुए में चिपक जाते हैं। सिर के स्थान के बाल गिर जाते हैं। अच्छा नहीं मालूम होता। तो दोस्तों, मनुष्य की त्वचा के 3 स्तर होते हैं। पहली बाहरी त्वचा, इसे उपचर्म कहते हैं। इसमें स्नायु या रक्तवाहिनियां नहीं होती हैं। दूसरी मध्य त्वचा, इसे वर्ण स्तर कहते हैं। इससे त्वचा में रंग आता है। तीसरी भीतरी त्वचा, इसमें श्वेत ग्रंथियां, केशों की जड़ें, रक्तवाहिनियां, नाड़ियों के सिरे तथा
रक्त दोष एवं सूक्ष्म मांसपेशियां होती हैं। तो दोस्तों, इस रोग से बचाव का एकमात्र उपाय यही है कि प्रतिदिन नियम से स्नान कर शरीर की सफाई रखें। विशेषकर अंदरूनी वस्त्रों की सफाई की ओर ध्यान देना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। दाद हमेशा उसी स्थान पर होता है जो नम रहते हैं। जांघों और कांछों पर विशेष रूप से मैल जमी रहती है। विशेष प्रकार गर्मी के दिनों में काफी देर तक गीले कपड़े वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। विशेषकर अंडरवियर तो कुछ मिलाकर नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों, अब दीजिए इजाजत। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई सोच और कुछ नई खोज के साथ। माई ग्रेट इंडिया, माई ग्रेट इंडिया। जय हिंद।